Are you delaying your CAT preparation because of some common myths? Watch this video till the end because we are busting the top 5 misconceptions that could be holding you back. And believe me, the last myth will shock you the most. हाय, मेरा नाम है प्रशांत और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला मिथ जो बच्चों के मन में होता है कि कैट निकालने के लिए कम से कम 10 घंटे डेली तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है। रियलिटी क्या है इसमें? रियलिटी ये है कि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, नॉन इंजीनियर हैं, अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी प्रिपरेशन अर्ली ऑन स्टार्ट करते हैं तो आप 3 से 5 घंटे अगर फोकस स्टडी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, विद प्लानिंग, विद स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या है कि कितने घंटे मुझे क्यूए पढ़ना है, क्यूए के प्रैक्टिस कैसे करना है, DILR कैसे करना है और VARC कैसे करना है, एंड इसी के साथ साथ जो आपका वैट और GDPI का प्रिपरेशन होता है, ठीक है, उसके लिए कैसे जाना है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, काइंडली उसको देखें आप। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से 3 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको 10-10 घंटे पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहला काम, स्ट्रैटेजी के दौरान आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें। आपने स्ट्रैटेजी तो बना लिया, प्लान तो बना लिया, और अगर उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपको मॉक्स और उनके एनालिसिस से अपनी लर्निंग को एक्टिव करना है, ठीक है। आपकी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी आपकी खासियत है, उसको आप एनालाइज करेंगे मॉक्स दे देके, ठीक है। और आप एक बार अपने कंसेप्ट्स बना लें, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। ये मेरी तरफ से ये जो 10 घंटे पढ़ने वाला मिथ है इसके बारे में है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप करेंटली अपनी कैट जर्नी में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट करें, ठीक है। सेकेंड मिथ आता है कि भैया इंजीनियर अगर नहीं हो तो कैट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब रियलिटी क्या है? कैट सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, ये कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है या इंजीनियर्स के लिए नहीं स्पेशली डिजाइन करा गया। तो इसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स हैं जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, और टॉप 20 स्कूल्स में इंडिया के पढ़ रहे हैं, और वो इंजीनियर नहीं है। तो जैसे अगर मैं अपने 2024 के रिजल्ट के बारे में आपके साथ शेयर करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 लोगों में एक इंसान ऐसा है जो बीटेक है हमारे बैच में, जो 2024 में जिनका कैट में अच्छा खासा स्कोर आया है। आप स्नेहा शुक्ला को देखिए, 98.98 परसेंटाइल, ठीक है। अजीज को आप देख सकते हैं 94.91, और आवास 89.34, और इन सभी को कॉल थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से इंडिया के, ठीक है, और आइन से भी कॉल थे, ठीक है। तो सिर्फ बीटेक होना या इंजीनियर होना वो एक मिसकंसेप्शन है, तभी आप कैट लिखें, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉकर यहाँ पे देता हूँ कि मैं आगे बताऊंगा, उस मिथ में आएगा वो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि नॉन इंजीनियर अगर आप हैं तो आपको कुछ फायदा मिलता है कैट लिखने का, वो आगे मैं आपके साथ रिवील करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लोगों के मन में आता है कि भाई जितना मेरा मॉक में स्कोर आ रहा है, मॉक्स तो मैं खूब दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरा मॉक में स्कोर आ रहा है वही मेरा फाइनल स्कोर होगा, ठीक है। ये भी सही नहीं है। देखो मॉक क्या है, रियलिटी ये है कि मॉक आर फॉर लर्निंग, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मॉक के स्कोर ही मेरे फाइनल स्कोर होंगे। तो कुछ लोग इसी में फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि मेरे मॉक में तो 80 परसेंटाइल से ऊपर निकल ही नहीं रहे कभी, ठीक है। अगर आप इंडिया के टॉप मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपका कंसिस्टेंटली 80-85 आ रहा है परसेंटाइल, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप डेफिनेटली रियल मॉक में 90-95 तक पहुंच जाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम करते हो, ठीक है। अब इसमें ये 80-85 की जंप को 90-95 में कैसे कन्वर्ट करना है उसके स्ट्रैटेजी में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपनी प्रोसेस को ट्रैक करना है, नॉट जस्ट स्कोर्स, ठीक है। आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको देखिए, ठीक है। मॉक बाई मॉक आपकी जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए। जो आपकी वीकनेस है, जो आपके वीक एरिया है, जो आप मिस्टेक करते हो उसको आप इम्प्रूव करिए, ठीक है, और नया सीखने की कोशिश करिए, और अपने मेथड्स को भी एनालाइज करिए कि किस तरीके से कौन सा सवाल आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
आप कंसेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कर सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट को बनाएं, ठीक है, जो भी आपका वीक एरिया है उसको इम्प्रूव करें, और जिस एरिया में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है उस एरिया में टाइम कम करने की कोशिश करें, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप जाएंगे तो आपका मॉक का स्कोर जो भी आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा। मॉक सिर्फ लर्निंग के लिए होता है, ठीक है। मॉक इज ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन रहता है, क्यूए का जो सेक्शन होता है ना भाई कैट के अंदर, क्यूए इज इम्पॉसिबल फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट। देखिए, रियलिटी ये है कि कैट का जो क्वांट होता है वो 10th लेवल का, 10th ग्रेड का क्वांट लेवल होता है, ठीक है। उसमें आप ये मत समझिए कि आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और हायर मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैटर करती है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपका बैकग्राउंड कितना मैथ्स का है नहीं है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए प्लान क्या है मेरे पास, तो देखिए, आपको फोकस करना है हाई स्कोरिंग एरिया। हाई स्कोरिंग एरिया क्या है? अरिथमेटिक और अलजेब्रा। अभी लास्ट 2-3 इयर्स में देखा जा रहा है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे हाई वेटेज दिया जा रहा है, तो आप इन दोनों टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज दें, ठीक है। और इनका अगर कंसेप्ट बनाना है तो आप नंबर्स का चैप्टर कंसेप्ट बिल्डिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं वो पैटर्न कई बार रिपीट भी करता है, तो आपको पैटर्न्स का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तीसरा, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट करें मॉक देते वक्त, ये देखें आप कि पहले किसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, 40 मिनट के पेपर में अगर आपके पास 40 मिनट्स का पेपर है, ठीक है, और अगर आप स्मार्टली पहले 20 मिनट यूज करके 8 से 10 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आपका टारगेट है 99+ जाने का, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। 8 से 10 अटेम्प्ट करिए, उसमें से हो सकता है 3 से 4 आपके क्वेश्चन हो भी जाए और वो सही हो जाए। अगर आपने 3 से 4 5 सवाल सही कर दिए तो 90% तो आप निकल गए। अब वो 3 से 4 22 में से, पॉइंट के अंदर 22 में से 3 से 4 सवाल ढूंढना, वो इजी वाले क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बट गलती क्या करता है बच्चा, एक सवाल उठाता है, वो नहीं होता है, उसको करता रहता है, फिर अगला उठाता है, नहीं होता है, करता रहता है। आपको क्या करना है, जो सवाल नहीं हो रहा है उसको कुछ ही सेकेंड्स के अंदर डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। और 22 के 22 सवाल आप पहले 20 मिनट्स में देख लीजिए कि उसमें से कितने मेरे से हो जा रहे हैं, ठीक है। और आई एम श्योर कि अगर आपके कंसेप्ट हैं तो 3 से 4 सवाल आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट्स में जिन सवाल में आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए दोबारा, उन पे मार्क को रिव्यू करके उन पे आप वापस जाइए। ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए पॉइंट के लिए। बाकी ये जो मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं, इस पे आप फोकस करिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर मैथ्स में कोई डाउट है या मैथ्स में कोई आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट पे लिखें, ठीक है, हम उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे, ओके। ये जो मिथ है, ये मिथ नंबर 5, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आपका 99+ नहीं आ रहा है ना, तो आइम भूल जाओ। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत सारे आइम्स ऐसे हैं जो 95+ परसेंटाइल पे आपको कॉल करते ही करते हैं, और सिर्फ कैट का स्कोर मैटर नहीं करता है। मैं आपको देखिए कुछ बातें बता दूं, कैट में जो भी आपका स्कोर आया, उसके बाद आप किस कॉलेज में जाओगे नहीं जाओगे वो डिपेंड करता है कंपोजिट स्कोर पे। अब कंपोजिट स्कोर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है कैट स्कोर, आपका कैट स्कोर क्या है। दूसरा है आपका अकेट्स, अकेट्स में 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका कैसा स्कोर आया है, ठीक है। तीसरा है आपका पीआई और वैट और जीडी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेंडर डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी का सिनेरियो ये है कि कैट में जो आप पेपर देते हो उसका जो वेटेज है वो तकरीबन तकरीबन, अगर मैं सारे टॉप 20 स्कूल्स की बात करूं तो 40 से 50% के ऑन एन एवरेज वेटेज पे है, ठीक है। एकेडमिक्स 10th 12th ग्रेजुएशन, ये आपको लगभग लगभग 10 से 15% का वेटेज लेकर आएगा, ठीक है। जीडीपीआई लगभग लगभग 30 से 40% का हाई वेटेज इस समय है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस 5%, जेंडर डाइवर्सिटी 5%, और एकेडमिक्स में एक पॉइंट में और आपको बता दूं, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि अगर आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको 5% वेटेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बात को समझें तो सिर्फ कैट स्कोर पे डिपेंडेंसी नहीं है। कैट तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 40 या 50% है, बाकी का 50% वेटेज कहीं और से आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका 99+ नहीं आया तो आपको आइम नहीं मिलेंगे। पहली चीज तो ये है
कि 95 प्लस के ऊपर आपको मैक्सिमम आईएम्स कॉल कर देते हैं। ठीक है, आप अगर नॉन इंजीनियर हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तब तो आपके लिए इतना अच्छा है कि आपको, इंजीनियर अगर हैं आप, तो 99 प्लस पे जो कॉलेज कॉल नहीं कर रहा है, और नॉन इंजीनियर को वो कॉलेज 98 या 98 से 99 के बीच में कॉल कर देगा। ये भी मैंने कई बार देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में स्नेहा शुक्ला, जो हमारा रिजल्ट आपको मैंने दिखाया, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो कैट कैट स्कोर कोई सिर्फ एक चीज नहीं है, उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, एकेट्स, जीडीपीआई, ये सारे सेक्शन मैटर करते हैं। ठीक है, तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर आ जाइए कि सिर्फ कैट का पेपर अच्छा होगा, 99 प्लस आएगा तभी मुझे आईएम मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपना टारगेट परसेंटाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें हम आपकी जो भी हेल्प कर सकते हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो कुल मिला के अपने पास 5 मिथ थे, मैं जल्दी से क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। पहला था कि 10 घंटे डेली पढ़ना, उसका मैंने आपको बता दिया। सेकंड, कि सिर्फ इंजीनियर ही कैट क्रैक कर सकते हैं, उसका मैंने आपको ये दिखाया रिजल्ट। तीसरा, कि मॉक स्कोर जो आ रहा है वही फाइनल कैट स्कोर होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए क्यूए सेक्शन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये एक चौथा मिसकंसेप्शन है। एंड लास्ट, अगर आपका 99 प्लस परसेंटाइल नहीं आया तो आपका आईएम नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, ये टॉप 5 मिसकंसेप्शंस को क्रैक करने में, बस्ट करने में। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाने के लिए आप हमें हेल्प कर सकते हैं थ्रू सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प अस अ लॉट। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।